हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी सीधी खड़ी रेखाएँ इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, कुछ इस तरह की रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी रेखाएँ अगर सभी फेरेंजिस के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ काफ़ी तहज़ीब से पेश आने वाली नेचर रहती है। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लंबाई की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है, यह जो फिंगर है सूर्य फिंगर कहलाती है, और यह जो फिंगर है बृहस्पति यानी गुरु की फिंगर कहलाती है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, सूर्य फिंगर की लंबाई यहाँ इस गुरु फिंगर से ज़्यादा नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे नेटिव क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी और काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। तो इस तरह की क्वालिटीज़ इनके भीतर रहेंगी। साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो, सूर्य फिंगर हाई सेट हो, ऐसे व्यक्ति एडवेंचरस नेचर के होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराते और डिसीजन लेते समय भी कई बार जल्दबाजी दिखा बैठते हैं। अपनी लाइफ में अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी कई बार रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर रिस्क के चांसेस हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने धन को लगा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में यहाँ पर हल्का गैप नजर आएगा, इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और शनि फिंगर काफी अच्छी लेंथ में हल्का सा झुकाव शनि फिंगर का और सूर्य फिंगर का इस तरह से होता हुआ, इसकी वजह से थोड़ी आइसोलेशन की भावना भी इनके भीतर रह सकती है। शनि फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव मेहनती होता है। ऐसे नेटिव काफी हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। और अब बात करते हैं इनकी गुरु फिंगर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, कोई भी झुकाव नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट, और थिकनेस में काफी अच्छी यह फिंगर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी अच्छे और नॉलेजेबल होते हैं। खासतौर पर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, जिनकी बृहस्पति फिंगर लंबाई में हो। थोड़ी सी ईगो भी रहती है ऐसे व्यक्ति के भीतर जिनकी यह फिंगर लंबाई में हो। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर हल्का सा झुकाव जरूर है शनि फिंगर की तरफ, लेकिन लेंथ वाइज यह फिंगर अच्छी है, थोड़ी सी नीचे सेट है फिंगर, और जो टॉप फैलेंज है सूर्य फिंगर को उससे नीचे रह रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे रहने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो बेस फैलेंजिस के पास से कोई भी गैप नहीं है फिंगर्स में, यहाँ पर फिंगर्स बिल्कुल सटी हुई हैं आपस में, जिस वजह से ऐसे नेटिव धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से एक्युमुलेट करना है इसकी नॉलेज भी गेन कर लेते हैं और अपने पास काफी सारा धन एक्युमुलेट करने की क्षमता रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और उनकी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका शनि माउंट और सूर्य माउंट काफी हाई सेट हैं, और यहाँ से इनका मरकरी माउंट लो सेट होता नजर आ रहा है, लेकिन बृहस्पति माउंट को यहाँ पर स्पेस अच्छी मिल पा रही है। खासतौर पर शनि माउंट और जो इनका सूर्य माउंट है काफी हाई सेट है, तो इन दोनों ये दोनों ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मरकरी माउंट की बात की जाए तो मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव को शाई स्वभाव देता है, या कम्युनिकेशन स्किल्स में केवल इस तरह की दिक्कत आती है कि नेटिव अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता, सही समय पर सही शब्द ना मिल पाना, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, इस तरह की खड़ी रेखाएं होना पॉजिटिव माना जाता है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं इनके मरकरी माउंट के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर मौजूद हो
तो ऐसे नेटिव के भीतर हीलिंग क्वालिटीज होती हैं। ऐसे नेटिव दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अपने शब्दों से, कर्मों से, अपनी सलाह से किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं और इसी वजह से समाज में इन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है दूसरों की हेल्प करने की वजह से। और मर्करी माउंट थोड़ा-सा लो सेट तो है ही। बिज़नेस एक्यूमेन में थोड़ी-सी वीकनेस रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहेंगे। मर्करी माउंट यहाँ पर हल्की आपको नज़र आएगी मरकरी रेखा। इस तरह की रेखा होने से डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कतें आने की संभावना अगर ऐसी रेखा ब्रोकन हो तो। और इनका जो सूर्य माउंट है अगर आप देखोगे तो सूर्य माउंट हल्का-सा दबता नज़र आ रहा है, लेकिन सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर कर। यह जो एरिया है सूर्य माउंट का एरिया है, यह माउंट अंदर की तरफ दब रहा है। एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएँ यहाँ पर मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी हाई होता है। काफ़ी अच्छी और क्रिएटिव पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। एक से ज़्यादा तरह के काम करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक रेखा अगर आप देखोगे तो यहाँ से शुरू हो रही है इनके हाथ में लगभग। लेकिन यह अगर कंप्लीट हो जाती है, अगर जैसे यहाँ से ये बीच में से कट रही है, ऐसा ना हो रहा होता और यह रेखा लंबी है, इस तरह की लंबी रेखा अगर जुड़ जाती तो और भी ज़्यादा बेनिफिक हो जाती या इस तरह से अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी रेखा हो। लेकिन ओवरऑल यह रेखा मौजूद है जिस वजह से सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी समाज में काफ़ी अच्छा मान-सम्मान ऐसे नेटिव को मिलेगा। लेकिन ख़ास तौर पर यह रेखा जो स्ट्रेंथ गेन कर रही है लेटर एज में ज़्यादा कर रही है। तो यहाँ पर लेटर एज में इनको चलकर काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम मिलेगा। और यश यहाँ पर कम हो रहा है क्योंकि यह माउंट दब रहा है। अगर यह माउंट भी उभरा हुआ हो, यह जो एरिया है आप देख सकते हैं अंदर की तरफ दब रहा है। अगर यह भी उठा हुआ माउंट हो, तो नेटिव को यश मिलता है अपने किए गए अच्छे कार्यों की वजह से वाहवाही मिलती है, रिवार्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो रिवार्ड कम हो रहा है, दूसरों की कितनी भी हेल्प करें, बदले में बहुत ज़्यादा रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन इनको नहीं रखनी चाहिए। शनि की बात करते हैं, शनि बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पर। शनि माउंट अगर उठा हुआ हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो नेटिव को मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसी के बिल्कुल विपरीत जैसे शनि माउंट यहाँ पर फ्लैट नज़र आ रहा है या शनि माउंट दबा हुआ हो, तब नेटिव को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से सब कुछ हासिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर शनि रेखा बहुत अच्छी है जिस वजह से इनको हासिल सब कुछ होगा लेकिन मेहनत काफ़ी रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके हाथ में जो शनि रेखा है, वो किस तरह से यहाँ पर इस एरिया से यह रेखा शुरू हो रही है एक रेखा और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने वाली है ये कि यहाँ पर 2-3 रेखाएँ पहुँच रही हैं नीचे से। यह चंद्र एरिया है, चंद्र माउंट से इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ने वाली रेखाएँ मौजूद हैं। ऐसी रेखाएँ जब भी चंद्र माउंट से ऊपर की तरफ उठती हैं तो नेटिव को फॉरेन ट्रैवल के चांसेस मिलते हैं। लंबी दूरी की यात्राएँ लाइफ में काफ़ी रहती हैं और यहाँ से यह रेखा आगे अगर देखोगे आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। और जिस एरिया से यहाँ से यह रेखा चेंज होकर 3-4 रेखाओं में से एक रेखा के रूप में ऊपर बढ़ रही है तो यह एज रहेगी इनकी प्रोग्रेस की लगभग 30 के आसपास की एज। 30 की एज के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनको देखने को मिलेगी। उससे पहले डाइवर्सिफिकेशन है, एक से ज़्यादा रेखाएँ ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, तो पहले डिलेमा रह सकता है। करियर के चुनाव को लेकर भी ऐसे नेटिव को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सही करियर का चुनाव नहीं कर पाते ऐसे नेटिव। लेकिन अराउंड 30 के आसपास की एज से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग करियर की लाइन है, जो बेहतर रिज़ल्ट देगी। एक चीज़ और देखने वाली है इनके हाथ में आपको नज़र आएगा यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ। इस तरह का फिश का सिंबल अगर बन रहा हो, खास तौर पर शनि माउंट के ऊपर तो ऐसे व्यक्ति को मिस्टीरियस चीज़ों में काफ़ी रुचि होती है। खास तौर पर जैसे ऑकल्ट चीज़ें हैं ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग ऐसी बहुत सारी विद्याएँ हैं। ऐसी चीज़ों में मिस्टीरियस चीज़ों में ऐसे नेटिव की रुचि रहती है। ऐसा नेटिव एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ सीखने की कोशिश कर सकता है, पामिस्ट्री सीखने की कोशिश कर सकता है, जिनके इस एरिया के ऊपर इस तरह का फिश का साइन बन रहा हो। तो यहाँ पर ये फिश का साइन होना अपने आप में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला माना जाता है। बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट हल्का-सा उभरा हुआ है और एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ से उठकर ऊपर की तरफ। इसी प्रोग्रेस लाइन के साथ-साथ एक क्रॉस का चिन्ह भी बन रहा है, लेकिन यह इंडिपेंडेंट क्रॉस नहीं है, तो इसका क्रॉस का फल हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइन का होना लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस को दर्शाता है। उसी के साथ-साथ एक और चिन्ह यहाँ पर आपको नज़र आएगा इनके अंगूठे के ऊपर बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह जिसको हम बुद्धाज़ाई कहते हैं, यह चिन्ह भी अगर मौजूद हो और बृहस्पति माउंट अच्छा हो, तो ऐसे नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें रहेंगी इनके साथ। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन बिल्कुल इनके बृहस्पति माउंट तक पहुँच रही है एक ब्रांच
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक इस तरह का चिन्ह बनता हुआ जिसको हम विष्णु चिन्ह या विष्णु सिंबल के नाम से जानते हैं, ऐसा चिन्ह बन रहा है। ऐसे नेटिव लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जिन भी लोगों के हाथ में यह चिन्ह बनता है, अगर वो गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करें तो लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं, प्रोग्रेस रुक जाती है, अड़चने ही अड़चने आती है। तो जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने ईमानदारी से अपने सही ढंग से धन कमाएं, कोई भी गलत रास्ता अख्तियार ना करें, अदरवाइज लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल हार्ट की लाइन अच्छी है, एक स्ट्रेट हार्ट की लाइन, हल्का सा एक कर्व ऊपर की तरफ भी चलता हुआ आप देखोगे, आपको यहाँ पर भी एक कर्व सा नजर आएगा, एक हल्का सा कट यहाँ पर भी, थोड़ी सी मूडी टाइप की नेचर, लेकिन यहाँ पर हार्ट की लाइन बृहस्पति मोड़ तक पहुंच रही है तो काफी ऑनेस्ट एंड लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। इस एरिया में आपको छोटी-छोटी ब्रांचेस नजर आ रही होंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर थोड़ी बहुत दिक्कतें हार्ट की हेल्थ को लेकर और इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावना भी। कोई मेजर इश्यू नहीं है हार्ट की लाइन में। और माइंड की लाइन की अगर हम बात करें, बहुत स्ट्रेट माइंड की लाइन, एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव की मेमोरी बहुत शार्प होती है। पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता, यह चीज भी कई बार मानसिक तनाव देती है। ऐसे नेटिव को मूव ऑन करने में दिक्कतें आती हैं। एक बात अगर कोई मन में बैठ जाए तो उसको भूल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन माइंड बहुत शार्प रहता है, मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। माइंड की लाइन में अदरवाइज कोई कमी नहीं है। एक आइलैंड जैसा सिंबल इस एरिया में आकर बनता हुआ जो थोड़ा-सा तनाव तो देगा ही। यह जो एज रहेगी लगभग 35 के आसपास, इस एज में इन्हें थोड़ी-सी दिक्कत मानसिक तनाव के तौर पे दे सकता है। अब बात करते हैं इनकी लाइफ़लाइन की। आप देख सकते हैं लाइफ़लाइन को। लाइफ़लाइन काफ़ी अच्छी है और एक ब्रांच यहाँ से बाहर की तरफ निकलती हुई, लाइफ़लाइन जो लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है और एक ब्रांच का चंद्र माउंट की तरफ बढ़ना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव को घर से दूर रहना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्राएँ तो पहले ही नज़र आ रही हैं और इस तरह की बात निकलने से कई बार ऐसे नेटिव किसी और कंट्री में जाकर बस जाते हैं या कई बार किसी दूसरी स्टेट में जाकर अपने घर से दूर जाकर रहने लगते हैं। इस तरह की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं इस तरह की रेखा होने की वजह से। ओवरऑल वीनस माउंट यहाँ पर थोड़ा-सा वीक नज़र आ रहा है इन रेखाओं की वजह से। यह जो आपको आड़ी रेखाएँ नज़र आ रही होंगी, ऐसी रेखाएँ अगर वीनस माउंट के ऊपर मौजूद हों तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेटिव को मैरिज में अनस्टेबिलिटी शुरू में आ सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वरी लाइन्स ही मौजूद हैं और चंद्र माउंट की अगर हम बात करें तो चंद्र माउंट पर काफ़ी सारी ऐसी रेखाएँ जिसकी वजह से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी इनकी लाइफ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी काफ़ी सारी आपको बारीक रेखाएँ नज़र आएँगी जिनकी वजह से लाइफ में काफ़ी ट्रैवल इनको करना पड़ेगा और कुछ आड़ी रेखाएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ी एंग्ज़ायटी रहेगी लेकिन कोई मेजर इश्यू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।